बच गया। नेज़े पे कह रहा था सर यही हुसैन का, सर कट गया तो क्या हुआ इस्लाम बच गया। सर कट गया तो क्या हुआ, सर कट गया। बोले जरा कहते मचल के सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। जज्बात का 16 था दम में आ गया, पहले 100 दिया करते थे अब 10 में आ गया। कोई बात नहीं, ये शुक्र है आपकी मोहब्बत है। आप लोग आएंगे मैं ले लूंगा, क्योंकि मैं दे भी रहा हूं तो मेरा लेना भी काम बनता है ना, है ना। कह दे एक मर्तबा सुभान अल्लाह। दिया था जो नबी ने, दिया था जो नबी ने पैगाम, दिया था जो नबी ने वो इनाम बच गया। अल्लाह के रसूल का पैगाम बच गया। नेज़े पे कह रहा था यही सर हुसैन का, नेज़े पे कह रहा था यही सर हुसैन का। सर कट गया तो क्या हुआ इस्लाम बच गया। सर कट गया, सर कट गया तो क्या हुआ इस्लाम बच गया। वो मुकद्दर का सिकंदर आदमी हो जाएगा। जरा हाथ को उठा के बोले या रसूल अल्लाह। वो मुकद्दर का सिकंदर आदमी हो जाएगा जो गुलामे हजरत गौसुल वरा हो जाएगा, जिसको दे देंगे सहारा हजरत गौसुल वरा। वो जहन्नम से बचेगा जन्नती, वो जहन्नम से बचेगा जन्नती हो जाएगा। और आज के सिचुएशन के मुताबिक, आज के दौरे हाजरत के मुताबिक देखे जरा हमारी महफिलें खूब सस्ती हैं। देखे बहुत अच्छा पैगाम मैं मेरे रसूल से लेकर जाएं और दामनों को भर ले। कहते एक मर्तबा सुभान अल्लाह। या दिन की बातें होती हैं या रात की बातें होती हैं, या दिन की बातें होती हैं या रात की बातें होती हैं, या दिन की बातें होती हैं या रात की बातें होती हैं। ये दुनिया है, इस दुनिया में हर रात की बातें होती हैं। ये दुनिया है, समझकर जवाब दीजिएगा और अच्छे से समझिएगा, दिल के कान खोलकर सुनिएगा। दिया दिन की रात होती है या बात की बातें होती हैं, या दिन की बातें होती हैं या रात की बातें होती हैं, या दिन की रात बात होती है या रात की बातें होती है। दिन रात तुम्हारी महफिल में दिन रात की बातें होती हैं, दिन रात तुम्हारी महफिल में दिन रात की बातें होती हैं। कुछ बात नहीं होती लेकिन बात की बातें होती है, कुछ बात नहीं होती लेकिन बात की बातें होती है। बात आ जाती है तब बात की बातें होती है। हुजूर जब बात की बातें आ जाती है तब बात की बातें होती है। अब मैं बिना ताखीर व तमहीद मैं हजरत हाफिज वकारी नूर मोहम्मद अशरफी साहब किबला को दावत सुखन दे रहा हूँ। उनके आने से कबल आप एक मर्तबा कहते सुभान अल्लाह। दिलों से दर्द के कांटे निकाल देता है, दिलों से दर्द के कांटे निकाल देता है। नबी का जिक्र मुसीबत से टाल देता है, दिलों से दर्द के कांटे निकाल देता है। नबी का जिक्र मुसीबत से टाल देता है। और मैं कादरी हूँ मेरा पीर गौसे आजम है, मैं कादरी हूँ मेरा पीर गौसे आजम है। लहद से मुर्दों को जिंदा निकाल देता है, लहद से मुर्दों को जिंदा निकाल देता है, लहद से मुर्दों को जिंदा निकाल देता है। और नबी के लहजे में हैदर भी बात करते हैं, नबी के लहजे में हैदर भी बात करते हैं, अली के लहजे में असगर भी बात करते हैं। और उस शहीद को मैं कुरान ही तो क्या समझूं, रसूल पाक जिनको लगाते थे अपने सीने से। आइए हक का इस्तेमाल नारे तकबीर और नारे रिसालत से कर लिया जाए। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत। उलमाए अहले सुन्नत जश्न ईद मिलादुन नबी हजरत हाफिज वकारी नूर मोहम्मद साहिब किबला। नारे तकबीर, नारे रिसालत। बादशाहे बलागत चले आइए, ताजदारे फसाहत चले आइए, लेके गुलजारे तैयबा की गुल की महक मुश्क बारे खिताबत चले आइए। बिरादरान इस्लाम व मोअज़्ज़ज़ सामीन इकराम,
रौनक स्टेज उलमाए किराम, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वला आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबियाइ वल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन, अम्मा बअद, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। कुल इन कुंतुम तुहिब्बूनल्लाह फत्तबिऊनी युहब्बुकुमुल्लाह। आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहुल मौलानाल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल मतीनुल अमीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका मिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। चलिए, जिन जिन हजरात को दुरूद शरीफ याद है, ईमानदारी से एक मरतबा दुरूद शरीफ पढ़ लीजिए। अल्लाहुम्मा सल्ली मुहम्मद व अला आलि सय्यिदना मौलाना मुहम्मद व बारिक वसल्लिम। सल्लु अलैहि सलातन व सलामन अलैका या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। दुरूद शरीफ को आप यूं हल्के में मत लीजिए। इसकी फजीलत अगर बयान करना लिए अगर ये उलमाए किराम खड़े हो जाएं तो सारी रात और दिन ख़त्म हो सकती है, लेकिन मेरे नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद पढ़ने की फजीलत कभी ख़त्म नहीं हो पाई। बेशक हक है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। किसी कहने वाले ने बड़ी प्यारी बात कही है कि दुरूद पढ़ने से सवाब मिलता है। बोले सुभान अल्लाह। दुरूद पढ़ने से, ये सुन्नियों का अकीदा है, दुरूद पढ़ने से सवाब मिलता है और सलाम पढ़ने से जवाब मिलता है। मिलता है ना जवाब। और इसी के तहत एक हदीस शरीफ मुलाज़ा फरमाएं, इंशाअल्लाह फिर मैं अपनी गुफ्तगू करूंगा। हुजूर नबी अलैहिस्सलातु तस्लीम इरशाद फरमाते हैं कि जिसने मुझ पर एक मरतबा दुरूद पाक पढ़ा, सिर्फ एक मरतबा, लेकिन वो दुरूद एक मरतबा पढ़ा हुआ दुरूद होश हवास के साथ में हो और पढ़ने वालों को ये भी मालूम हो कि मैं दुरूद अपने नबी पर पढ़ रहा हूँ, तो जब वो दुरूद पढ़ा करता है तो उसका एक मरतबा पढ़ा हुआ दुरूद की ये बरकतें हैं। नबी अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि कल क़यामत के दिन मैं उससे मुसाफा फरमाऊंगा। कल क़यामत के दिन नबी अलैहिस्सलाम उससे मुसाफा फरमाएंगे। तो ऐ सुन्नियों, हमारी मुक़द्दर ये है कि अल्लाह तबारक व तआला ने हमें वो मौका अता फरमाया, वो चीज़ें अता फरमाई जो खुद रब भी किया करता है और उसके फरिश्ते भी किया करते हैं। अब इल्म गुफ्तगू हो जाएगी, यानी कि दुरूद वो वजीफा है, वो अनमोल जिक्र है कि आप देखें जब बात दुरूद की निकल गई है, हम नमाज पढ़ा करते हैं किसके लिए? किसके लिए पढ़ते हैं? बोले अल्लाह के लिए पढ़ते हैं ना। नमाज किसके लिए पढ़ते हैं? अल्लाह के लिए। रोजा अल्लाह के लिए, हज अल्लाह के लिए, ज़कात अल्लाह के लिए। अल्लाह किसी के लिए नमाज नहीं पढ़ता, अल्लाह किसी के लिए रोजा नहीं रखता, अल्लाह किसी के लिए ज़कात नहीं देता, अल्लाह कोई इबादत नहीं करता, इसलिए कि हमारा अकीदा वही माबूद है और हम उसकी इबादत किया करते हैं। अल्लाह किसी की इबादत नहीं करता, लेकिन अगर अल्लाह किसी का जिक्र किया करता है तो वो मुस्तफ़ा का जिक्र किया करता है। अगर अल्लाह किसी का जिक्र किया करता है तो मुस्तफ़ा का जिक्र किया करता है। तो आप ये बात बोलेंगे कि हज़रत आप कैसे बोल रहे हैं? आओ कुरान खोलो, हम कुरान में उस आयत को हमेशा रोज नमाजों में इमाम साहब से सुनते हैं। वो आयत ये है, इन्नल्लाह व मलाइकतहू युसल्लूना अलन नबी। कायनात इरशाद फरमाता है इन्नल्लाह, यानी कि मैं व मलाइका, मेरे मलाइका युसल्लूना अलन नबी, दरूद पढ़ते हैं उस नबी पर। अब अल्लाह ने हुक्म दिया या अय्युहल्लज़ीना आमनू, अल्लाह ने किसी ऐरे गैरे को हुक्म नहीं दिया कि मेरे नबी पर दरूद पढ़ो। हर कोई नबी पर दरूद नहीं पढ़ सकता।
दरूद पढ़ने के लिए उसे ईमान वाला होना जरूरी। इसलिए तो अल्लाह ने कुरान में कहा, या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ऐ ईमान वालो, सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा, कि तुम भी उस नबी पर खूब खूब दुरूद और सलाम पढ़ा करो। तो दुरूद शरीफ याद है तो पूरा मजमा पीछे से लेकर आगे तक मर्तबा मोहब्बत से पढ़े बावाज़ बुलंद, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना मौलाना मुहम्मद व बारिक वसल्लिम सल्लल्लाहु अलैहि सलातम व सलाम अलैका या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। बड़े खुश नसीब हैं हम तमाम, बिलखुसूस इस बस्ती के नौजवान और यहाँ के अरकान कि जिन्होंने हुजूर अलैहिस्सलाम की मोहब्बत में ये आज की पुरबहार महफिल का इनेकाद किया है। रब्बे कायनात इन तमाम के नज़राने अक़ीदत को अपनी बारगाह पर कबूल फरमाए। आला हज़रत इमाम अहले सुन्नत अशा इमाम अहमद रज़ा खान फासिल बरेलवी अलैहि रहमत व रिज़वान हुजूर अलैहिस्सलाम की शान में इरशाद फरमाते हैं। अब चूंकि मैं तकरीर कर रहा हूँ तो आपको संजीदगी से सुनना होगा। तकरीर का मामला यही होता है कि जितने जहन लगा के सुनेंगे तो आपको बात समझ में आएगी। आला हज़रत इरशाद फरमाते हैं हुजूर अलैहिस्सलाम की शान में, कहते हैं कि वाह क्या जूदो करम है शही बता तेरा। बोले ना मतलब कर सुभान अल्लाह। वाह क्या जूदो करम है शहेबत हा तेरा, आका नहीं सुनता ही नहीं मांगने वाला तेरा, नहीं सुनता ही नहीं मांगने वाला तेरा। और ये फर्श वाले तेरी शौकत का उलू क्या जाने, ये फर्श वाले तेरी शौकत का उलू क्या जाने, खुसरवा अर्श पे उड़ता है फरेरा तेरा, खुसरवा अर्श पे उड़ता है फरेरा तेरा। और आला हज़रत कहते हैं या रसूल अल्लाह मैं तो मालिक ही कहूँगा, या रसूल अल्लाह मैं तो मालिक ही कहूँगा कि हो मालिक के हबीब, यानी महबूब मुहिब में नहीं मेरा तेरा। अगर आला हज़रत की जुबान तुम्हें समझ में नहीं आ रही है शेर, तो आओ आसान लफ्जों से मैं तुम्हें समझा दूं। आला हज़रत ने फिर ये भी कहा है, क्या कहा है, जब आपको इतने कठिन अशआर समझ में ना आए तो आला हज़रत के शेर को पढ़ लो, बच्चा बच्चा समझ जाएगा। आला हज़रत कहते हैं सबसे आला वो आला हमारा नबी, सबसे बाला वो बाला हमारा नबी, अपने मौला का प्यारा हमारा नबी, दोनों आलम का दूल्हा हमारा नबी। अरे जिसके तलवों का धोबन है आबे हयात है वो जाने मसीहा हमारा नबी। बुझ गई जिसके आगे सभी मशले, बुझ गई जिसके आगे सभी मशले, शम्मा वो लेकर आया हमारा नबी। और खल्क से औलिया, औलिया से रसूल, और रसूलों से आला हमारा नबी। और तमाम लोग का अगर अकीदा है तो मचल के दोनों हाथों को उठा के बोलेंगे या रसूल अल्लाह। आला हज़रत कहते हैं कौन देता है देने को मुंह चाहिए। हमारा अकीदा है कि जो कुछ भी हमें मिलता है वो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह से मिला करता है। आला हज़रत ने कहा ना कि कौन देता है देने को मुंह चाहिए, देने वाला है सच्चा हमारा नबी, देने वाला है सच्चा हमारा नबी। और करनो बदली रसूलों की होती लही, चांद बदली का निकला हमारा नबी। सारे अच्छों से अच्छा समझिए जिसे, है उस अच्छे से अच्छा हमारा नबी। सारे ऊंचे से ऊंचा समझिए जिसे, है उस ऊंचे से ऊंचा हमारा नबी। और आला हज़रत ने यहाँ पे बात खत्म करते हुए कहा कि गमज़दों को रज़ा मुझद दीजिए के है, गमज़दों को रज़ा मुझद दीजिए के है, बेकसों का सहारा हमारा नबी। आप हजरात जो है अपनी नींदों को छोड़कर यहाँ आए हैं, कोई दूसरे गांव से भी आया है, मैं भी करीबी से आया। लोग अपनी नींदों को छोड़कर, बिस्तरों को छोड़कर ये सड़कों में क्यों बैठे हैं, क्यों यहाँ पर बैठे हुए हैं? जब आप यहाँ पर बैठे हुए लोगों से पूछेंगे कि आज के जलसे में आप लोग अपनी नींदों को छोड़कर आए, अपनी राहतों को छोड़ के आए, और लोग छोड़ के भी किया आए बल्कि आने पर खर्च भी किया, सजाने में खर्च किया, मनाने में खर्च किया। क्यों? ये तमाम आशिकाने मुस्तफ़ा, गुलामाने मुस्तफ़ा जो आज यहाँ पर अपने नबी के जिक्र में बैठे हैं, उन्हें मालूम है कि अल्लाह तबारक व तआला ने इस माह मुबारक में हमें वो नेमत अता फरमाई है, अल्लाह ने हमें वो शय अता फरमाई है जो अल्लाह तबारक व तआला का सबसे ज्यादा महबूब है। अल्लाह ने हमें अपना महबूब अता फरमाया, तो हम उस नबी के लिए, जिस नबी के सदक़े में अल्लाह ने हमें इज्जत और शर्फ अता फरमाया, इस नबी के सदक़े में अल्लाह ने हमें जाहो जलाल अता फरमाया, इस नबी के सदक़े में अल्लाह ने हमें जो है ईमान की दौलत से माला माल फरमाया, इस नबी के सदक़े में
में अल्लाह ने हमें दुनिया व आखिरत की भलाइयाँ नसीब फरमाई, तो हम क्यों ना उस नबी के जिक्र के लिए आज के जलसे में शरीक हो। तो मैंने पूछा फायदा क्या है, तो लोगों ने कहा हजरत हम इसलिए आए हैं कि हमारा रिश्ता जो है नबी से ऐसा वैसा नहीं है, बल्कि सारे लोगों ने कहा मेरे नबी से मेरा रिश्ता, मेरे नबी से मेरा रिश्ता कल भी था और आज भी है। बदला दो गुस्ताख नबी को, गैरत मुस्लिम जिंदा है, दीन पे मर मिटने का जज्बा कल भी था और आज है। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, आका की आमद, मदनी की आमद, ताहा की आमद, जश्न ईद मिलादुन नबी, नारे तकबीर, नारे रिसालत, सुभान अल्लाह, जिंदाबाद। और क्यों ना हम अपने नबी से मोहब्बत करें, क्यों ना हम अपने आका से मोहब्बत करें। अरे जिस मोहब्बत के सदके में अल्लाह ने दुनिया ही तो बनाई है ना। अगर नबी की मोहब्बत ना होती तो अल्लाह दुनिया ही को ना बनाता। ये बात समझ लो, ये तमाम दुनिया का जो प्रोग्राम है ना, ये दुनिया का जो प्रोग्राम, दुनिया जो वजूद में आई, अल्लाह ने अपने महबूब की मोहब्बत में बनाया है। और ये बात आला हजरत इमाम अहले सुन्नत शाह इमाम अहमद रज़ा खान फाज़ले बरेलवी ने साबित कर दिया और आला हजरत ने बता दिया। वो कहते हैं कि वो जो न थे तो कुछ न था, वो जो न थे तो कुछ न था, वो जो न हो तो कुछ न हो। अरे जान है वो जहान की और जान है तो जहान है। यानी कि अल्लाह ने अपने महबूब के सदके में दुनिया को बनाया। अच्छा एक बात मैं आपको बताऊं, अल्लाह दुनिया ही को ना बनाता, मुझे आपको ना बनाता, लेकिन अल्लाह ने दुनिया क्यों बनाया। दुनिया में तो फसाद भी हो रहे हैं, दुनिया में तो और भी चीजें बुराइयां हो रही हैं, दुनिया में अच्छाई भी हो रही हैं, लेकिन अल्लाह तबारक व तआला को अल्लाह ने जब दुनिया को कायम करना चाहा ना, नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, उलमाए अहले सुन्नत, जश्न ईद मिलादुन नबी, जश्न ईद मिलादुन नबी, हजरत अल्लामा मौलाना जाकिर रामपुरी साहिब किबला, हजरत अल्लामा मौलाना जाकिर रामपुरी साहिब किबला, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे तकबीर, नारे रिसालत, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बेजान परिंदों से हम प्यार नहीं करते, बेजान परिंदों से हम प्यार नहीं करते, अल्लाह के वलियों की करते हैं हम ज़ियारत, गुस्ताखे नबी का हम दीदार नहीं करते। आप तमाम हजरत अपनी जगह को ले लें। आज के मेहमान खुसूसी खतीब हिंदुस्तान कारी खुश इल्हान हजरत अल्लामा मौलाना कारी जाकिर रामपुरी साहब किबला अपनी आन बान के साथ में रौनक स्टेज है। हजरत का खुसूसी खिताब होगा। बस मैं अपनी बात को मुकम्मल करके इंशाअल्लाह अपनी जगह ले लेता हूँ। अगर आप लोग सुकून इत्मीनान से बैठ गए हैं, सुकून का माहौल बना लें, इंशाअल्लाह फिर हमारे मेहमान आपके सामने रूबरू होंगे। एक मर्तबा दुरूद शरीफ का नजराना पेश फरमाएं। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना मौलाना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदना मौलाना मुहम्मद व बारिक व सल्लिम सल्लु अलैहि सलातन व सलामन अलैका या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। मैं अर्ज कर रहा था कि अल्लाह ने दुनिया को महबूब की मोहब्बत में बनाया। तो अल्लाह चाहता था कि लोग मुझे जाने कि मैं लोगों का रब हूं। अल्लाह ने अपने आप को जाहिर करने के लिए कि लोग जाने भी तो मैं किसी का रब हूं, लोग मुझे पहचाने, मेरा नाम लें, तो अल्लाह तबारक व तआला ने अपनी शान रबूबियत को जाहिर करने के लिए, अपने आप को दुनिया में पहचान के लिए
अल्लाह तबारक व तआला ने अपने नूर से एक नूर को जुदा किया जिसका नाम नूर मोहम्मदी रखा। शायद बात समझ में नहीं आई, नहीं तो जोर से बोलते सुभान अल्लाह। अल्लाह ने अपने नूर से एक नूर को जुदा किया और उस नूर का नाम नूर मोहम्मदी रखा। और फिर उस नूर से अल्लाह ने पूरी दुनिया को बनाया। और इस पर तवील गुफ्तगू भी है, बस आप इतना ही समझ लें कि अल्लाह ने अपने नूर से एक नूर को जुदा किया, उस नूर का नाम नूर मोहम्मदी रखा, उसके कई हिस्से भी किए और उन नूर मोहम्मदी के हिस्से से अल्लाह ने जो है लोहो कलम को बनाया, अर्श कुर्सी को बनाया, फलक व मलक को बनाया, जमीन व आसमान को बनाया, चांदों सितारों को बनाया। अल्लाह ने उस नूर से जो है तमाम दुनिया को बनाया। बल्कि ये कहा जाए कि अल्लाह ने अपने नूर से जिस नूर को जुदा किया उस नूर का नाम नूर मोहम्मदी रखा। किताबों में मुसन्निफ अब्दुल रज़्ज़ाक़ में लिखा है उस नूर के अल्लाह ने 3 हिस्से किए। एक हिस्से से अर्श कुर्सी कलम और ये तमाम जीनत वाली चीजें अल्लाह ने बनाई। एक चीज से अल्लाह ने जो है दुनिया की और भी चीजों को बनाया और एक नूर के हिस्से से फकत जो है मुस्तफा की जात को बनाया है। अब आप अंदाजा करें कि मुस्तफा कैसे नूर वाले हैं। अल्लाह ने एक नूर के हिस्से से अर्श कुर्सी कलम को बनाया, शजर हजर फलक मलक को बनाया। उस एक हिस्से से जो है अल्लाह ने आदम को बनाया, उस हिस्से से नूह को बनाया, उस हिस्से से हजरत यहया को बनाया, उस हिस्से से हजरत शीश को बनाया, उसी नूर के हिस्से से इब्राहिम को बनाया, उसी नूर के हिस्से से इस्माइल को बनाया, उसी नूर के हिस्से से मूसा व ईसा को बनाया। अरे उसी नूर से अबू बकर सिद्दीक बन रहे हैं, उसी नूर से फारूक आज़म बन रहे हैं, उसी नूर से उस्मान इब्न अफ़्फ़ान बन रहे हैं, उसी नूर से मौला अली बन रहे हैं, उसी नूर से गौसे आज़म बन रहे हैं, उसी नूर से जो है गरीब नवाज बन रहे हैं। अरे जो जो उस नूर से निस्बत रखता गया वो जमाने में चमकता हुआ नजर आया। बल्कि ये कहा जाए कि जब आदम अलैहिस्सलाम को जब मिट्टी का पुतला तैयार किया गया और जब रूह डाली गई तो रूह जिसमें से वापस आ जाती है। रूह ने शिकायत की मौला जिसमें मैं जब रूह ने मकाम नहीं बनाया, आदम के जिस्म से रूह वापस आ गई तो कहने लगी अर्ज करी मौला कि इस जिस्म में बहुत अंधेरा है। अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में जब रूह ने शिकायत की तो जिसमें आदम पर रूह ने जब अपना मकाम नहीं बनाया तो जिसमें आदम को मुनव्वर मुचल्ला करने के लिए अल्लाह ने आदम की पेशानी में नूर मोहम्मदी को जलवागर फरमाया। और जब नूरे मोहम्मदी जलवागर हुआ तो आदम की पेशानी से पूरे जिस्म को मुनव्वर मुजल्ला हो गया। तो आदम अलैहिस्सलाम के जिस्म में रूह जिस्म का रिश्ता जुड़ गया। आदम बने तो मेरे मुस्तफ़ा के सदके में बन रहे हैं। बल्कि ये कहा जाए आदम चमके तो मुस्तफ़ा के सदके में, तमाम अंबिया मुरसलीन चमक रहे हैं मुस्तफ़ा के सदके में। और क़यामत तक के लिए जो जो उम्मती जो जो गुलाम उनसे निस्बत रखते रहेंगे वो हश्र तक चमकते हुए नजर आएंगे। इसलिए तो आला हज़रत ने कहा है चमक तुझसे पाते हैं सब पाने वाले, मेरा दिल भी चमका दे चमकाने वाले। तो मेरे दोस्तों नौजवानों, हम ऐसे आका अलैहिस्सलाम की उम्मती हैं कि जिसके सदक़े में अल्लाह ने पूरी कायनात का वजूद बख्शा और फिर ऐसा महबूब कि जिसकी आमद पर किसी की आमद का महीना है। अब आप देखें कि अल्लाह ने हम पर एहसान जतलाया कि आए लोगों, मैंने तुम्हारे दरमियान में अपना महबूब अता किया। और जब फिर दुनिया में महबूब करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब तशरीफ लेके आए तो सिर्फ इंसान ही ने नहीं, सिर्फ जानवरों ने नहीं, सिर्फ ईमान वालों ने नहीं, बल्कि महबूब की आमद पर अगर खुशी मना रहे हैं तो इंसानों ने ही मनाया, सिर्फ जानवरों ने नहीं मनाया, बल्कि आमद मुस्तफ़ा पर आप देखें हजरत अब्दुल मुत्तलिब फरमाते हैं कि मैं हतीम काबा में बैठा था, मेरे घर में जब जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह पैदा हुए तो खाना काबा की दीवार मेरे घर की जानिब झुक गई। खाने काबा की दीवार हुजूर के घर की जानिब झुक गई। ये क्यों? क्योंकि आज खाने काबा को मालूम हो गया कि आज मुझे बुतों से पाक करने वाला महबूब जलवागर हो चुका है। खाने काबा को मालूम हो गया कि आज मुझे खाने काबा से किबला बनाने वाला रसूल दुनिया में जलवागर हो चुका है। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम जब दुनिया में तशरीफ लाए, जब मक्के से आपने जब मदीना हिजरत फरमाई, बस आखिरी बात बता रहा हूँ, तो उस वक्त तमाम अंबिया मुरसलीन का किबला बैतुल मक़दिस था जो फिलिस्तीन में है, जिसे मस्जिद अक़सा कहते हैं। मुसलमानों का किबला अव्वल क्या है?
बैतुल मुक़द्दस, मस्जिद अक़सा। तमाम अंबिया मुरसलीन का किबला वही, बल्कि मेरे आका अलैहिस्सलातु तस्लीम ने भी हिजरत के बाद 17 महीने तकरीबन जो है बैतुल मक़दिस की जानिब मुँह करके नमाज अदा फरमाई है। लेकिन मेरे महबूब पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ख्वाहिश ये थी कि या अल्लाह मेरा किबला बैतुल मक़दिस नहीं बल्कि खाना काबा होना चाहिए। आप यही फिक्र में जो है एक मर्तबा मदीने के कस्बे में एक मस्जिद में नमाज अदा फरमा रहे थे। हालत नमाज में, नमाज ज़ोहर का वक्त है, हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ज़ोहर की इमामत फरमा रहे हैं। इक्तदा में सहाबा इकराम हैं। आप तवज्जो फरमाएं जो पीछे लोग बैठे हैं कि अल्लाह ने अपने महबूब को कैसा इख्तियार वाला बनाया है। हालत नमाज में ज़ोहर की नमाज 2 रकात मुकम्मल हो चुकी है, 2 रकात बाकी है। हालत नमाज में हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने चेहरे को आसमान की जानिब उठाया और ये दिल में सोचा कि या अल्लाह, काश मेरा किबला बैतुल मक़दिस नहीं खाने काबा होना था और मेरा किबला खाने काबा हो जाना था। हालत नमाज में अल्लाह तबारक व तआला ने वही का नुज़ूल फरमाया। जिब्रील अमीन तशरीफ लेके आते हैं, कुरान की आयत लेके आते हैं। हालत नमाज में जिब्रील अमीन अलैहिस्सलाम तशरीफ लाते हैं और अर्ज करते हैं, ऐ महबूब, आपका बार बार आसमान की जानिब चेहरा करना अल्लाह देख रहा है, आपकी ख्वाहिश जो है वो अल्लाह देख रहा है। तो ऐ महबूब, रब फरमाता है, कद नरा तक़ल्लुब वजहिका फिस समा, ऐ महबूब, आपका चेहरा उठाना बार बार जो है आसमान की जानिब रब देख रहा है और आपकी ख्वाहिश यही है, आपकी ख्वाहिश यही है। कद नरा तक़ल्लुब वजहिका फिस समा। फिर अल्लाह के महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर आयत नाज़िल हुई, फलनुवल्लियन्नका क़िबलतन तरदाहा फवल्ली वजहका शत्रल मस्जिदिल हराम। ऐ महबूब, अगर आप चाहते हो कि आपका किबला मस्जिद हराम खाना काबा बन जाए तो फेर लीजिए अपने चेहरे को, फेर लीजिए अपने चेहरे अनवर को। तो हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चाहते तो नमाज के बाद चेहरे को फेर लेते, ज़ोहर मुकम्मल करके असर में फेर लेते, या सहाबा इकराम को बता देते कि भाइयों सुनो, हमारा किबला बैतुल मक़दिस नहीं, अब खाने काबा होना चाहिए। लेकिन इख्तियार मुस्तफ़ा देखें, हालत नमाज में तो बैतुल मक़दिस की जानिब करके नमाज अदा हो चुकी और हालत नमाज में हुजूर ने खाना काबा की जानिब अपने चेहरे को फेर लिया। तो उसी दिन से अल्लाह ने खाना काबा को किबला बना दिया। तो किबला भी जो बना है वो मुस्तफ़ा के सदक़े में बना है। तो ये एहसान है खाना काबा का कि आज अगर मेरी इज्जत और शर्फ अगर मुझे किबला मिला है, मुझे किबला होने का शर्फ मिला है, तो मुस्तफ़ा के सदक़े में मिला है। ऐ मुस्तफ़ा के गुलामों, ऐ नबी की उम्मतियों, तुम भी अपने महबूब से ऐसी मोहब्बत कर लो, ऐसी मोहब्बत कर लो, ऐसी उल्फत अपने महबूब से कर लो कि तुम्हारे चलने फिरने के अंदाज को देखकर, तुम्हारे बोलने के अंदाज को देखकर अपने तो अपने गैर भी कहें कि वाकई में ये कोई आम इंसान नहीं है बल्कि नबी का गुलाम है। तो मेरे दोस्तों, नौजवानों, जलसा हमने किया है, बड़ी अच्छी बात है और हुजूर का मिलाद हम मना रहे हैं, लेकिन नबी का इश्क दिल में सच्चा पैदा करो। हमारे चेहरे गवाही दे रहे हैं, हमारी मस्जिदें की सफ़े गवाही दे रही है हमें नबी से कितना इश्क है। हमारे गांव के हालात बताते हैं कि मुसलमानों को अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कैसी उल्फत व मोहब्बत है। जबकि हदीस पाक में है, ला युमिनु अहदुकुम हत्ता अकूना अहब्बा इलैहि मिन वालिदिही व वलदिही वन नासी अजमईन। कोई उस वक्त तक के मोमिने कामिल नहीं हो सकता जब तक कि दुनिया की दौलत तो छोड़ दो, अपनी बीवी की मोहब्बत छोड़ दो, अपने यार की मोहब्बत छोड़ दो। नबी फरमाते हैं उस वक्त तक के कोई मोमिन नहीं जब तक वो अपनी जान से ज्यादा मुझसे ना मोहब्बत कर ले। तो ऐसी मोहब्बत है तो दिल में पैदा करो ना यार। जब ऐसी मोहब्बत दिल में पैदा हो जाएगी ना, जब दुनिया से हमारा जनाजा जाएगा, सिर्फ इंसानों का मेला ना होगा बल्कि तुम्हारे जनाजे में फरिश्ते भी आएंगे। और फिर ऐसी मोहब्बत की दास्तान तो हम सुनते हैं लेकिन हम अमल नहीं करते। मदीनतुल मुनव्वरा में एक सहाबी रसूल, एक नौजवान जिसकी 18 साल की उम्र, मुसअब इब्न उमैर रज़ियल्लाहु ताला, ऐसा हसीन और जमील नौजवान कि जिसकी जवानी के चर्चे, जिसके हुस्न जमाल के चर्चे मदीना में हुआ करते थे। ऐ नौजवानों सुनो, मदीने के उस नौजवान का वाक़या सुनो, गुफ्तगू खत्म कर रहा हूँ। हज़रत मुसअब इब्न उमैर ऐसे मालदार माँ बाप की औलाद थे कि जो लिबास एक मर्तबा पहन लेते थे, उस लिबास को दूसरी मर्तबा पहनने की माँ बाप की तरफ से इजाजत न थी। इतना महंगा लिबास और हुस्न जमाल के चर्चे ऐसे थे कि लोग उस पर फिदा होते थे।
और इतनी महंगी खुशबू वो हजरत मुसअब इब्न उमैर लगाते थे, जिस रास्ते से गुजर जाते थे ना, लोग कहते थे कि उमैर का बेटा मुसअब यहाँ से गुजरा है, इसलिए यहाँ ये रास्ता खुशबू से मुअत्तर हो रहा है। लेकिन वो नौजवान जिसके पहनने ओढ़ने के चर्चे मदीने में थे, जिसके हुस्न और जमाल के चर्चे मदीने में थे, जिसकी अमीरी होने के चर्चे मदीने में थे, जिसकी शोहरत के चर्चे मदीने में थे, जो हर कोई उससे प्यार करता था, हर कोई वो अपना दिल उसे दिया करता था, लेकिन वो नौजवान ने जब किसी को दिल दिया तो किसी ऐरे गहरे को दिल ना दिया, बल्कि आमिना के लाल को दिल दे दिया। मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जब जुल्फ़े मुअम्बर को देखा, वद्दुहा चेहरे वाले मुस्तफ़ा को देखा, अपने महबूब को जब देखा तो देखते ही आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर फिदा हो गया। और फिदा होने के बाद में कहता है, आका आपका चेहरा बता रहा है, आपका रुआब व दबदबा बता रहा है, आपकी जुल्फ़े मुअम्बर बता रही है, आपका मुस्कुराना बता रहा है कि आप कोई जादूगर नहीं है। किसी की मशहूर था अरब में, मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को लोग जादूगर कहते थे, लेकिन मुसअब इब्न उमैर ने देखा, कहने लगा, आका आपका चेहरा बता रहा है आप कोई जादूगर नहीं हो सकते, बल्कि आप तो अल्लाह के महबूब हैं। मुसलमान हो गए। अब मुसलमान हो गए ये तो बात ठीक है, लेकिन मामला क्या हुआ, जैसे ही मुसलमान हुए ये बात उनके माँ बाप को जब पता चली, घर का माहौल तब्दील हो गया। माँ बाप ने अपने बच्चे से नफरतें करना शुरू कर दी। एक लौता नौजवान है, एक बेटा है जिसको बड़े लाडू प्यार से पाला गया है, जिसके खातिर हर चीज कुर्बान करने के लिए तैयार है, लेकिन आज वही बेटा मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दामन को थाम लिया है। माँ ने कहा, बेटा तूने ठीक नहीं किया है, तूने मोहम्मद अरबी के दीन को तूने कबूल कर लिया है, तू मुर्तद हो गया है। मुसअब इब्न उमैर कहते हैं, माँ सुन ले, पहले मैं बेदीन था, पहले मुर्तद था, मुस्तफा का दामन हाथ में लिया है तो मुकद्दस हो चुका हूं। तो माँ ने फिर माँ ने क्या कहा मालूम है, अरे बेटा उमैर, कुछ दिन तक तो उनके साथ में परेशानियां होती रही, लेकिन जब एक दिन ऐसा आता है, ये भी इम्तिहान मुसअब इब्न उमैर को देना पड़ा। अरे नौजवानों सुनो, एक वक्त की नमाज पढ़ने के बाद में पूछते हैं कि इमाम साहब आप कहाँ थे? नहीं थे। दो वक्त की नमाज हमने क्या पढ़ ली, हज करके के आगे समझते कि हम ही सबसे बड़े हाजी, 4-5 हदीस याद आगे समझते कि वक्त के सबसे बड़े मुफ्ती हम हैं। लेकिन आओ ऐसे लोगों की जिंदगियों को देखो। हम ये समझते कि अगर 5-10 हज़ार रुपए हमने मस्जिद में खर्च कर दी इमाम साहब के नजराने में, तो इमाम पर रुआब व दबदबा हम बना लें, मुफ्ती साहब पर हम लोग दबदबा बना ले। याद रखो, अहले इल्म पर उंगली उठाने से पहले हदीस मुस्तफा पर अमल कर लो। नबी अलैहिस्सलाम इरशाद फरमाते हैं कि जो मेरे दीन के आलिम हैं वो ऐसे वैसे नहीं हैं, बल्कि इनके मुताल्लिक हदीस पाक में आता अल उलमा वरसतुल अंबिया, मेरे दीन के आलिम मेरे वारिस हैं। बोले सुभान अल्लाह। और इनके लिए समंदर की मछलियां दुआएं किया करती हैं। जब ये चला करते हैं तो अल्लाह के फरिश्ते इनके लिए मगफिरत की दुआएं किया करते हैं। ये इनके मुताल्लिक हदीस पाक में आता है कि अगर किसी ने किसी आलिमे बाअमल से मुसाफा किया, गोया कि उसने मुझसे मुसाफा फरमा लिया। तो ये क्यों ना हमें ऐसे मौके को हाथ में जाने दें। बड़े खुश नसीब है कि हमारे बस्ती में हाफिज कुरान भी हैं, आलिम दीन भी हैं, अइम्मा मसाजिद में उलमा इकराम भी हैं। इनकी महफिल में बैठा करो, इनसे दीन हासिल किया करो, इनकी सोहबत में बैठा करो। याद रखो क्यों मैं कह रहा हूँ, इसलिए कि जब हाजी साहब हज करके आएंगे मैदान महशर में जन्नत में जाएंगे इंशाअल्लाह। नमाजी जन्नत में जाएगा, ज़कात देने वाला जन्नत में जाएगा, ये सारे लोग जन्नत में जा रहे होंगे। लेकिन जब कोई आलिम जन्नत में जाएगा तो अकेला ना जाएगा, अपने चाहने वालों को साथ में लेके जाएगा, अपने मुतक़दीर को साथ में लेके जाएगा, उसकी मदद करने वालों को साथ में लेके जाएगा। तो इनके साथ में बिताए हुआ वक्त इबादत में शामिल कर दिया जाता है। मुसअब इब्न उमैर का मैं बात कर रहा था। माँ ने कहा बेटा आज फैसला कर ले। माँ ने कहा बेटा फैसला तुझे करना है कि तुझे माँ चाहिए या मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कौन चाहिए? अगर माँ को छोड़ता हूँ तो माल ज़र भी जाएगा, माँ को छोड़ता हूँ तो खुशबू ये कीमती लिबास भी जाएगा, दरहम और दौलत सब चली जाएगी। उसे कि माँ बाप को छोड़ना है ना फैसला। लेकिन ये कुछ दुनिया का नौजवान आदमी ना था, हमारे जैसा कम इश्क वाला। वैसा इश्क इतना कामिल इश्क था कि जरा भी देर ना लगाई और फैसला कर लिया। कहने लगी माँ अगर मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दामन के लिए
मुस्तफ़ा के दीन के लिए। ये मालो ज़र तो दूर की बात है, ये चाहो जलाल तो दूर की बात है, ये इज्जत और शर्फ तो दूर की बात है। अगर अपने नबी के दीन को हासिल करने के लिए अगर मुझे अपनी माँ को भी छोड़ना पड़े तो मैं अपनी माँ को भी छोड़ सकता हूँ, इसलिए कि मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीन में जब शामिल हो गया हूँ तो ये मेरी किस्मत खुल गई है। तो फिर माँ ने कहा कि बेटा एक काम कर, मेरे घर से निकल जा। 18 साल के नौजवान को मुसअब इब्ने उमैर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को माँ ने घर से बाहर निकाल दिया। जब घर से बाहर निकल रहे थे ना तो जाते जाते ताना भी दिया गया कि ऐ बेटे मुसअब सुनो, जब तुम जा ही रहे हो ना तो बात सुन के जाओ, ये तुम्हारे जिस्म में जो लिबास है ना ये मेरे मालिक का है, ये लिबास उतार के जाओ। तारीख में आता है नौजवानों सुनो, हजरत मुसअब इब्ने उमैर को इस सजा दी गई कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीन को जब शामिल हुए तो आपके जिस्म से जो लिबास था, जो माँ बाप का पहनाया हुआ, वो लिबास भी उतार लिया गया। मुसअब इब्ने उमैर ने खजूरों की छाल के उन तमाम चीज़ों को कपड़ा बनाकर जो है अपने सतर को छुपाया है और अपने घर से जब निकल रहे हैं तो मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत में दामन मुस्तफ़ा को हाथ में लिया है तो माँ को छोड़ना पड़ रहा है, बाप को छोड़ना पड़ रहा है, अपनी प्रॉपर्टी को छोड़ना पड़ रहा है। लेकिन ये इम्तिहान आज हमारे साथ में नहीं है, हमें तो सिर्फ मस्जिदों को आबाद करना है, हमें तो सिर्फ अपने चेहरे में दाढ़ी रखकर जो है सुन्नत रसूल का सबूत पेश करना है। महफिल मिलाद में बैठकर जिक्र मुस्तफ़ा सुनकर जो है हमें मोहम्मद मुस्तफ़ा का सबूत पेश करना है। लेकिन उस जमाने में अगर हमें मोहम्मद रसूलुल्लाह के दीन में शामिल होना है तो लोगों ने जानों की कुर्बानी दी है, लोगों ने मालों की कुर्बानी दी है, लोगों ने बच्चों की कुर्बानी दी है, लोगों ने अपने माँ बाप को छोड़ा है। आज मुस्तफ़ा की बारगाह में जा रहे हैं तो माँ बाप को छोड़कर जा रहे हैं। जब मुस्तफ़ा की बारगाह में पहुंचे मुसअब इब्ने उमैर तो आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मस्जिद नबी में अपने सहाबा की झुरमुट में बैठे हुए थे। आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को खबर दी गई, या रसूलल्लाह उमैर का बेटा मुसअब आ रहा है, उमैर का बेटा मुसअब आ रहा है। लेकिन पता नहीं कि हाल कैसे हैं, फटा जो है बिखरे हुए बाल नजर आ रहे हैं, नंगे पैर हैं और जिसमें में टाट का लिबास है। आका ये तो उमैर का बेटा है, जब ये चला करता था तो कीमती लिबास पहना करता था, जब ये चला करता था तो खुशबू से जिस्म मुनव्वर हुआ करता था। लेकिन या रसूलल्लाह आज बिखरे हुए बालों के साथ में आ रहा है, न जाने क्या इरादा है। आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मालूम है क्यों ना अपने गुलामों की खबर, अपने गुलामों की खबर से जो है बेखबर हो जाए, इसलिए कि वो तो हर आशिक की और हर उम्मती की खबर रखा करते हैं। आला हज़रत ने कहा ना कि आला हज़रत कहते हैं ना कि और कोई गैब क्या तुमसे निहा हो भला, जब ना खुदा ही छुपा तुम पे करोड़ों दुरूद। तो जब हजरत मुसअब इब्ने उमैर आका की बारगाह में पहुंचते हैं तो आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सहाबा की जमात में ऐलान करते हैं, ऐ सहाबियों सुनो, मुसअब इब्ने उमैर ने आज मेरे लिए अपने माँ बाप को छोड़ के आया है। मुसअब इब्ने उमैर ने आज मेरे लिए अपनी धर्मों दिनार दौलत को छोड़ के आया है। इनाम मुस्तफ़ा ने ये दिया कि जब मुस्तफ़ा की बारगाह में गए तो मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सीने से लगाया और लोगों को बताया कि आज से मुसअब इब्ने उमैर मदीनतुल मुनव्वरा के मुबल्लिग इस्लाम हैं। आपको जो है मुबल्लिग बनाया। और एक जंग के मौके पर मुसअब इब्ने उमैर, जंग बदर का वाक़या गालिबन, कि जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब तीर आ रहा था तो जब कुफ्फार मुशरिकीन जब तीर चला रहे थे तो मुसअब अपने आप को अपने सीने को पेश कर देते थे, कहते थे आका तीर आपको ना लगे बल्कि मुझे लगे। और आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत पर अपने सीने में तीर खा खा के जो है मुसअब इब्ने उमैर शहादत का जाम पी लेते हैं। ऐसी मोहब्बत अगर हमें अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मिली है तो अपनी किस्मत पे नाज करो कि हमें अल्लाह तबारक व तआला ने सुन्नी मुसलमान बनाया, मिलाद मनाने वाला बनाया, दरूद पढ़ने वाला बनाया, सलाम पढ़ने वाले बनाया। रब्बे कायनात हम तमाम को जो है मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सच्ची मोहब्बत हमारे दिल में पैदा फरमाए और हुजूर की मोहब्बत में ज़िंदगी बसर करने की तौफीक अता फरमाए। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी